जी की। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टुक टुक करे डारो यातन, टुक टुक करे डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर फिर जाऊं बलिहारी, इन दो स्वरूपों दया करिए, इन दो स्वरूपों दया करिए, मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहजमी से कोई ना निकस्या, अमल चढ़ो अति भारी, मुझे देखते सैयाल मेरे, मुझे देखते सैयाल मेरी कयो जीत के बाजी, हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमत खूब कुचल ऐसी, कारी कुमत खूब कुचल ऐसी, कठिन कठोर नारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहजे पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी,
धनी जी कायम सुख कारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक करे दारू यातन, टूक टूक करे दारू यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। शुरू करो जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो छिन, तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे हाथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साज जी। एक तो नीच जात को सुनो नहीं तारतम, दूजे रांड स्त्री को तीजे कहे हम तुम, तीजे कहे हम तुम। ये तीन बात को जहूर की जो उत, धर्म उज्जवल देखियो कोई करे न निंदा कित। ये तीन बात को प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम।
आप अक्षरातीत धामधनी लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें बीतक सुना रहे हैं सूरत। कल हमने नलिया की बीतक सुनी, खंबालिया की बीतक सुनी, कैसे बिहारी जी महाराज की वहां पर उन पर विशेष कृपा हो जाती है। वहां से धौरा जी जाते हैं, घोगा सुहाली होते हुए सूरत पहुंच जाते। शिवजी भाई और राम जी भाई को पाती दे करके भी भेजते हैं और वहां पर ही वल्लभाचार्य मत वालों के साथ कैसे बातचीत होती है। श्याम भट्ट और भीम भट्ट जी भी वहां पर जागृत हो जाते हैं। वल्लभ गोविंद व्यास जी और वल्लभ दास जी कैसे प्रश्नों की 40 प्रश्नों की पाती लेकर के आते हैं, वहां पर उनसे चर्चा होती है। कीर्तन भी उतरते हैं, मीठी वल्लभाचार्य वाणी, वचन विचारो रे मीठी वल्लभाचार्य वाणी। जब ये बात पता चली बिहारी जी को, उन्होंने एक पाती लिख करके भेज दी कि यदि इन बातों पर आप ध्यान करोगे तो हमारा जो धर्म है उज्जवल हो जाए। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, छोटी जात को कोई वाला कोई भी हो उसको तारतम नहीं सुनाना। दूसरा लिख दिया उन्होंने, रांड स्त्री जो विधवा स्त्री है उसको भी तारतम नहीं देना। तीसरा, मेरे और आपके सिवा किसी को भी तारतम देने का अधिकार नहीं। यदि हम इन 3 नियमों का पालन करेंगे तो हमारा धर्म उज्जवल हो जाएगा, अर्थात इसकी कोई भी निंदा नहीं करेगा कि इसमें छोटी जाति वाला कोई भी नहीं। अब इस तरह से जब शिवजी साहब ने पाती पढ़ी तो उन्होंने सोचा कि इनकी जो दृष्टि है वो बाहरी है, अभी वास्तविक स्वरूप की इनको पहचान नहीं है। इन्होंने तो लिखा, जब एक पाती लिख करके भेजी, तीनों पाती प्रश्नों का, तीनों बातों का जवाब दिया उन्होंने। जवाब 3 बात का हम तुम लिखे बनाए, अब आप विचार करो। उन्होंने कहा कि ये तो नियम जो है देवचंद्र जी ने जो नियम बनाए थे, नियम नहीं बनाए थे। उन बातों पर विचार करो कि देवचंद्र जी ने क्या किया। देवचंद्र जी ने खोजी बाई, जिनके अंदर रही बाई की वासना थी, उसको पहचाना, और वो यमन भी थी और दूसरा विधवा स्त्री थी। सिर्फ आत्म पर नजर होनी चाहिए, जाति पर नहीं, वर्ण पर नहीं। तो उन्होंने आपका पहला ही नियम भंग कर दी। जब उन्होंने इस बात को नहीं माना तो हम इस बात पर क्यों चले? क्योंकि देखा जाए तो ये जो जात पात बनाई जाती, वर्ण बनाए जाते हैं, ये जन्मना होने चाहिए या गुण कर्म स्वभाव से होना चाहिए। सबने जन्म से ही, ब्राह्मण के घर जो जन्म ले लेता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय परिवार में जन्म ले लिया तो वो क्षत्रिय, व्यापार करने वाले जो होते हैं तो उनको वैश्य कहा जाता है, वैश्य कहा जाता है, और जो छोटी जाति के होते हैं उनको शूद्र कह दिया जाता है। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जो सबको वेद के अनुकूल एक परमात्मा की पहचान कराएं, वो ब्राह्मण। जिनकी भुजाओं में बल हो, राज प्रबंधन कर सके, वो क्षत्रिय, और जो व्यापार करते हैं वो वैश्य, और जो अनपढ़ है, अज्ञानता में डूबे हुए हैं, वो कोई भी काम नहीं कर सकते तो उनको छोटा काम दे दिया जाता है, इसलिए उनको शूद्र कह दिया जाता है। शूद्र का मतलब कोई छोटी जाति नहीं, बल्कि सिर्फ जो अज्ञानता में डूब करके पढ़ाई ना करने के कारण कुछ भी नहीं आता, तो उनको जो छोटे काम किए दे दिए जाते हैं तो वो शूद्र कहलाते। ये जाति पाति वर्ण लोग इसको जन्म से मान लेते हैं,
वरना ये जो होते हैं जिनका स्वभाव गुण अच्छी हो, गुण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से उनको ये जाति में बांटा था। जैसे कि जबाली ऋषि थे, वो कौन थे? गडरिया थे। मतंग ऋषि चंडाल थे और जानश्रुति ऋषि जो थे वो शूद्र थे। और सबसे बड़ी बात है, जो विश्वामित्र थे वो कौन थे? क्षत्रिय थे। और उन्होंने जब बहुत ध्यान लगाया, जब ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया, तो वो भी ऋषि कहला। मीरा के गुरु कौन थे? सबको मालूम है, रविदास। जब मीरा के गुरु रविदास थे, रविदास जी कौन थे? एक जूता बनाने में शुद्ध जी ने कहा जाता है। लोग कहते हैं वो हर पल जूते बनाते रहते हैं, जूते बना करके अपना घर का भी चलाते हैं, काम करते हैं। एक बार की बात है कि कुछ वहां के जो बड़े बड़े ब्राह्मण अपने आप को मानते हैं, काशी जा रहे होते हैं उधर गंगा स्नान के लिए। उनकी चप्पल जो थी वो टूट गई। चप्पल जुड़वाने के लिए उनके पास गए, उन्होंने चप्पल जोड़ दी। उन्होंने कहा जल्दी से चप्पल जोड़ दो, हमने गंगा स्नान के लिए जाना है। उन्होंने चप्पल जोड़ी और उन्होंने कुछ पैसे जो थे, 3 पैसे कहा जाता है, वो चप्पल जोड़ने के लिए उनको दे दी। उन्होंने कहा ये जो पैसे हाथ में लेकर के, कहते हैं गंगा मैया को ये मेरी तरफ से भेंट दे देना। पहले तो उनको लगा कि हाथ लग गया, धोया वगैरह उसको और एक पल्ले में बांध लिया और चल दिए वहां पर यात्रा करने के लिए। जब वहां पहुंचे, गंगा स्नान करने लगे। स्नान करके उन्होंने जो भी भेंट लाए थे, भेंट चढ़ाने लगे गंगा जी पे। तो दूसरा एक मित्र कहता है, अरे भाई वो रविदास जी की जो भेंट है उसके बारे में सोचो, रविदास जी की भेंट को भी गंगा जी को चढ़ा दो, दे दो। अब जैसे ही उन्होंने वो भेंट जो थी उस गंगा मैया को चढ़ानी चाहिए, तो गंगा मैया ने अपना हाथ निकाला और हाथ निकाल करके उसको स्वीकार कर लिया और उनको एक कंगन जो था भेंट दे दिया। कहा कि जा करके जिसने ये भेंट बेची है रविदास ने, उसको ये भेंट हमारी तरफ से दे देना। अब देखते हैं इतना सुंदर कंगन, सोने का वो भी, और रत्नों से जड़ा हुआ, लेकर के चलते हैं। मन बेईमान नहीं आ जाता, मन बेईमान हो जाता है कि ये रविदास जी को तो पता ही नहीं है, तो ये भेंट जो है हम अपने पास ही रख लेते हैं। अब लेकर के जब पहुंचते अपने देश की तरफ, गांव की तरफ, तो वहां पर जाकर के वो सोचते इसको बेचा जाए। पहले कहते इसकी कीमत ज्यादा होगी, यहाँ का जोहरी भी नहीं दे सकेगा। हम कोशिश करते हैं इसको राजा के पास दे देते हैं, जाकर के राजा खुश हो जाएगा, कोई ना कोई जागीर हमें दे देगा। ऐसी बात सोच करके राजा के पास जाते हैं। राजा अपनी रानी के साथ बाग में घूम रहे थे। उन्होंने वो जाकर के कंगन राजा को भेंट में दे दिया। राजा बहुत खुश हुए उसको देख करके, बहुत ही सुंदर है। उन्होंने कहा ये कंगन मैं किसको दे देता हूँ? अपनी रानी को। रानी को वो कंगन दे दिया। रानी जो थी खुश हो जाती है, इतना सुंदर कंगन आज दिन तक नहीं देखा। उसके दिल में क्या हुआ, एक कंगन लेकर के क्या करूंगी, एक हाथ में तो अच्छा नहीं लगता, दूसरा कंगन भी मेरे पास होना चाहिए। राजा को कहती है, राजा साहब मुझे तो ऐसा ही एक और कंगन चाहिए। अब उन्होंने बुलाया उन्हीं को, कहा इधर आओ, ऐसा कंगन एक और लेकर के आओ, तभी जो है हम आपको छोड़ेंगे, नहीं तो दंड मिलेगा। अब वो सोचते क्या करे, कंगन कहाँ से लाएं। बहुत कोशिश करते, कहीं भी कंगन वैसा मिल ही नहीं सकता था, कंगन बन ही नहीं सकता था। जा करके रविदास जी के चरणों में गिर जाते, कहते सारी बात अपनी भूल स्वीकार कर लेते, कहते कृपा करके ऐसा ही कंगन हमें और दे दीजिए, नहीं तो हमारे साथ तो फांसी भी हो सकती है।
उन्होंने जिस पानी के अंदर वो जूता जो अपना चमड़ा था भिगोया करते थे, उसी के अंदर से हाथ मार करा तो उसमें से कंगन निकाल करके वो उनको दे दिया। कहते मन चंगा ते कठौती में गंगा। रविदास जो कि शूद्र थे कहा जाता, और मीरा ने ही उनको अपना गुरु बनाया। जब एक बार मीरा के दिल में आ गया कि जो रविदास जी हैं वो तो गरीब है, तो मैं ऐसा करती हूँ, इनके एक झुग्गी में रहते हैं, अपना जो बहुत 9 लखा हार था वो जाकर के रविदास के चरणों में रख दिया। कहा कि आप इससे कुछ अपना काम और बड़ा कर लीजिए और महल बना लीजिए। रविदास जी ने कहा ठीक है, वो टांग दीजिए। कुछ समय के बाद मीरा फिर से आई। मीरा ने देखा कि अब तो रविदास जी अच्छी जगह पर रह रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको इतना महंगा हार दिया था, तो आपने कुछ बनाया नहीं उसके बारे में लेकर के। कहने लगे मीरा कहाँ रख के गई थी? कहते मैं तो यहाँ पर किल था उसमें टांग कर गई थी। उन्होंने कहा देखो वहीं पर टंगा होगा। वो देखिए तो कील वहीं पर टंगा। रविदास जी भले ही शूद्र थे लेकिन प्रेम में डूबे हुए थे। आज भी सभी उनको याद करके नतमस्तक होते, और वेद व्यास जी को कौन याद नहीं करता, उनके सभी ग्रंथों को भी पढ़ते हैं। वो किसके पुत्र थे? मलाह के पुत्र थे, सत्यवती की। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी छोटी जाति बड़ी जाति इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब जो बात कहते हैं कि अब बाकी बात रही कि आप कह रहे हो कि रांड स्त्री, 2 बातें दोनों ही कट जाती हैं। एक तो खोजी बाई जो थी रांड स्त्री थी, और दूसरी वो नीच जाति की भी थी, खोजी बाई थी। खोजी एक मुसलमानों में एक जात होती है जिसको खोजी खोजी वाले वो लोग कहते हैं। तीसरा आप कह रहे हो कि तारतम जो है हमारे और आपके सिवा कोई भी ना दे। अगर हमने राजी ने ये कहा है कि ये तारतम है सारे संसार में फैलाना है, सुख शीतल करूं संसार। इस तारतम वाणी के द्वारा सुख शीतल करूं संसार का क्या भाव है? जब ये तारतम वाणी तारतम रस वाणी का पिलाइए जाको, चढ़िया हुए जहर झूठी जिम्मी का सुख हुए वाकु। सबका अंतस्करण साफ हो जाता है, उनकी गुण अंग इंद्रियां सब पवित्र हो जाती हैं। जब विकार ही समाप्त हो जाते हैं तो उस पारब्रह्म की पहचान हो जाती है। सारी दुनिया को जब ये तारतम मिलेगा तो उनके सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकलने से दिल निर्मल हो जाएगा, और निर्मल होने से पारब्रह्म की प्राप्ति सबको हो जाएगी, सबको पहचान हो जाएगी। तभी सुख शीतल करूं संसार। अगर कहें कि मैं तारतम दूं या आप तारतम दूं, तो इस पूरे ब्रह्मांड को हमने जहां ये तारतम वाणी का ज्ञान फैलेगा सबको पहचान हो जाएगी। यदि हम सोचे हम और आप ही देंगे तो ये पहचान कैसे होगी सारे संसार? जिसके पास भी तारतम वाणी का ज्ञान है, अगर वो इस सबको पहचान देने के लायक है, वो पहचान करवा सकता है, तो ये तारतम देने का अधिकार सबको। इस तरह से पाती लिख करके शिवजी साहिब ने भेज दी बिहारी जी महाराज को, और उस समय कलश की किताब भी उतर चुकी थी। कलश की किताब लेकर के जब वो वहां पाती और कलश की किताब भेजी जाती है, उन्होंने इस पाती को देखा कि कहने लगे कि ये तो मेरी कोई बात ही नहीं मानता, जो मैं बात कहता हूं उसको ये उल्टा रास्ते पर चलते हैं। कलश की किताब में जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, सुख देऊं सुख लेऊं सुख जुगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को तमे प्रेमे रमाड़ू रंग। जैसे उन्होंने इस पाती को पढ़ा
और वाणी को देखा, कलश की वाणी को, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी ना तो किताब को मानते हैं और ना ही आपकी इस पाती को समझ। उन्होंने ये भी लिख दिया कि जो भी इस समाज के अंदर, चाहे वो लूला हो, चाहे पांगला हो, जैसा भी हो, हम सबको अपने चरणों में लेगा। तब शिव जी साहिब एक किया, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ में। पाठी में ये भी लिख दिया गया था कि यदि कोई चंडाल भी हो, हमारी वाणी क्या कहती है, यदि किसी का भले ही छोटी जाति का हो, चंडाल का काम करता हो, लेकिन उसका दिल पवित्र है, तो उसको भी तारतम दिया जा सकता। चंडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान, दिखलावे नहीं काहू को गोप राखे नाम। चंडाल का अगर हृदय निर्मल है, वो अपने दिल के अंदर उस पार ब्रह्म को बसा करके रखे। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम सुंदर साथ को भी सोचना चाहिए, जात एक खसम की और न दूजी जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। परम धाम की आत्मा को की जाति कौन सी होनी चाहिए, जात एक खसम की और न दूजी जात, कोई दूसरी जात परम धाम की आत्माओं की नहीं। और सबकी आत्म एक है, आत्म सहुनी एक जिसे जुजवित दिसे दे। जैसे ही उन्होंने पाती को पढ़ा, उन्होंने कहा मैं इस पाती को, अब मेरा राह और है और आपकी राह दूसरी। चुपाई पढ़ दीजिए 66 नंबर। उन लिखी भेजी पाती को, उन लिख भेजी पातिए को। अब शेर जी साहब को उन्होंने एक पत्र लिख करके भेज दिया, तुम्हारी राह भई और तुम्हारा रास्ता और हमारा रास्ता अलग अलग हो गया, और हमारी भी और है, और हमारा रास्ता भी अलग है। भई जुदागी इस ठौर। इस तरह से उनमें अंतराय आ गई, जुदा हो गई। और उन्होंने क्या लिख करके भेजा, ध्यान से सुनिए। हम तो तुमको चीनिया, हमने तो आपकी अच्छी तरह से पहचान कर, तुम्हारे माही कलाम, तुम्हारे माहे कलाम। तुम्हारे को क्या है कलाम, जो आपने वाणी भेजी है, लगता है एक बहुत बड़े कवि बन गए हो, कविताएं बना बना करके आप हमें भेज रहे हो। तुम नहीं हमारे साथ में, आप तो हमारे सुंदर साथ में भी नहीं हो। हम काढ़े तुम्हें इस धाम। हम काढ़े तुम्हें इस धाम, हम तो आपको परम धाम से ही निकाले। अब चौथे चरण ने कहा कि आपको हम किसमें से निकाल रहे हैं, परम धाम से। जबकि हम कल भी इस बात को अच्छी तरह से सुन चुके हैं कि यदि कोई कहे कि हम आपको परम धाम से निकाल सकते हैं, तो ये राज्य के पास भी शक्ति नहीं है कि वो किसी को परम धाम से निकाले। जब वाणी के अंदर सारी शोभा किसको मिल गई, इंद्रावती जी, ये शोभा ही इंद्रावती जी की है, तो परम धाम से वो निकालने के लिए नहीं, बल्कि हाँ ये कह सकते हैं कि उनको सुंदर साथ में से निकाल दिया। जब ऐसे पाती पढ़ी उन्होंने, पाती को पढ़ करके शिव जी साहब सोचते हैं कि ऐसे सुंदर साथ, ऐसा कि आपको हमने परम धाम से निकाल दिया, तो हमने कोई गलती तो नहीं की। यदि हमने कोई गलती की होती तो बात भी थी। ये परम धाम की आत्मा का ये काम नहीं है, ये काम नहीं सयन कि ऐसे कलाम लिख करके भेजी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बिहारी जी जो है परम धाम की आत्मा नहीं थी। ये राज्य धाम धनी की तरफ से उनको रोल ही ऐसा दिया कि जैसा जिसको नायक रोल दिया जाता है, वो ऐसा रोल निभाता है। तो बिहारी जी ने, जैसे कि औरंगजेब को रोल कौन सा दिया गया, अब औरंगजेब के अंदर भी तो शाकुमार की आत्मा मानी गई। यदि परम धाम की आत्मा है, तो बिहारी जी ने भी यदि ऐसी कार्य किया, ये तो धनी की तरफ से ही असल और नकल की पहचान करवानी कि आप सुंदर साथ जी, मैं आपको पहचान करवा रहा हूं कि वाणी कहाँ से उतर रही है, वाणी की पहचान कहाँ से करवाई जा रही है,
आपकी आत्म को कहां से जागृत कराया जा रहा है, आपको चितवन की तरफ कौन मोड़ रहा है, आप उनकी पहचान कीजिए, उस स्वरूप की पहचान कीजिए। और बिहारी जी महाराज तो सिर्फ गादी पर बैठे हैं, सिर्फ फरमान ही जारी करना जा रहे हैं, कोई भी अब वहां पर आता भी नहीं, बहुत कम सुंदर साथ जाने लगे। हाँ, कुछ सुंदर साथ थे जिनको ये था कि गादी के ऊपर उनका विश्वास था, उनके साथ लगे हुए थे। इस तरह से अब जब शिवजी साहब को उदास देखा, सभी सुंदर साथ जो है देखते हैं शिवजी साहब क्या बात है, पार्टी कौन सी आ गई। तो भीम भाई जी ने आगा की, भीम भाई जी ने उस पाती को पढ़ा और सब ने कहा कि अब हम सब बैठ करके इस बात की सलाह की। उन्होंने कहा कि हमें देखना है कि जागनी कहाँ से हो रही है। जागनी जो है शिवजी साहब की तरफ से, बिहारी जी की तरफ से कोई जाता है तो मन में गलानी लेकर के वहां से आ जाता है, उसके दिल में ये भाव पैदा हो जाते हैं कि यदि शिवजी साहब हमें वहां पर भेज रहे हैं तो हमें पहचान करवा रहे हैं कि आप पहचान कीजिए सुंदर साथ जी, और अपने मुख से तो कुछ कह नहीं सकते, कैसे कहें कि धामधनी तो मेरे अंदर है, आपको वहां नहीं जाना, नहीं, ऐसा नहीं करते। उनको पहचान कराते हैं, भले वो राम जी भाई और शिव जी भाई की तरफ, अपने भाई जो हैं हरबंश ठाकुर को भी भेजते हैं, तुम भी जाओ और वहां जाकर के प्रणाम करके। ये एक नीति होती है। इस तरह से सभी सुंदर साथ ने उनको सूरत के अंदर महामंगलपुरी धाम में उनको बिठाया गया। गादी के ऊपर बिठाने की बात नहीं, एक सिंहासन के ऊपर गादी की तरह है जो, वहां बिठा करके उनकी आरती जो है बाईजूराज जी को भी कहते बिठाया गया और उनकी वहां पर आरती उतारी गई। इसलिए महामंगलपुरी धाम की महिमा है, क्योंकि वहां पर ही सुंदर साथ ने उनके अंदर बैठे स्वरूप की पहचान कर ली। अब वहां से जब सूरत से चलते हैं, 500 सुंदर साथ की जमात थी जिनको महाजर भी कहा जाता। अब आगे जागने का कैसे काम होगा, अब वहां पर सुंदर साथ भी काफी इकट्ठा शुरू हो ही गया। सुंदर साथ आप सोचते हैं शिवजी साहब कि यहाँ पर किसको आना चाहिए, लालदास जी। लालदास जी 1728 का समय था, वो जाते हैं संबरसो सुदामापुर, क्योंकि व्यापार भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक तड़फ तो है कि मुझे जागने का कार्य करना है। वहां पर भीम भाई और पीतम्बर भाई रहते थे, वो पहले भी ठट्ठा नगर में चर्चा सुन चुके थे लालदास जी से। रहने वाले वो सुदामापुर के थे। लालदास जी अब सोचते हैं कि मुझे सुदामापुर किसी काम के लिए वहां जाते हैं, सुदामापुर में रहते हैं और वहां पर क्या करते, चर्चा सुनाते। चर्चा सुनकर के भीम भाई और पीतम्बर भाई उनकी आत्म जागृत हो जाती है और आत्म जागृत होकर के वो वहां पर शिव जी लालदास जी से तारतम्य भी ग्रहण कर ले। वहां पर जैसे ही भीम भाई और पीतम्बर भाई जो हैं ये तारतम्य लेते हैं, वहां के बहुत से लोग आने लगते हैं, भीड़ इकट्ठी होने लगती है। वहां पर जो वल्लभाचार्य जी मार्ग वाले लोग थे बहुत ज्यादा थे। अब उन लोगों ने देखा कि यहाँ के जितने भी लोग हैं ये तो लालदास जी की तरफ चले जाते हैं। वहां पर उन्होंने एक मंदिर बनाया था और मंदिर के अंदर सब भोग वगैरह सेवा भी हुआ करती थी। वहां के लोगों ने सोचा कि अब हम इनकी बदनामी करें तो कैसे करें। बदनामी करने के लिए उन्होंने कहा सब लोगों के अंदर इस बात को फैलाना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये तो कोई चूहों वाला नया धर्म चल गया है। 90 नंबर छुपाई जो है आप पढ़िए, धर्म उद्रियो पैदा भयो, ये चूहों वाला कोई नया धर्म ही पैदा हो गया है। पाँव बांधत घुंगरी, ये लोग क्या करते हैं, चूहे के पैरों में घुंघरी बांध देते हैं, थाल धरे पर्दा करे, और क्या है मंदिर के अंदर थाल लग देते हैं और आगे पर्दा कर देते हैं। देखो ऐसी राह चली, तो ऐसा इन्होंने नया पंथ
जो है वो चला रखा है। गए हमारे घरों, और ये भी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण पधारत। ये झूठा प्रचार करते हैं कि हमारे घर में कौन आता है, श्री कृष्ण जी आते हैं तो और गाय के, और उनको ये भोजन करवाते हैं। यही राह चलावत। ऐसा अडंबर इन्होंने चला रखा है, ऐसा झूठा रास्ता जो है वो चला रखा है। इन्हीं को देख करके ये लोग वहां पर जाते हैं। ये क्या करते हैं, चुपाई में लिखा है कि जो घुंघरियां, जो घुंघरू होते हैं, चूहियों के पैर में घुंघरू बांध देते हैं, भोग रख देते हैं, पर्दा कर देते हैं और क्या बोलते हैं, आवो आवत आज सखी मन मोही, ऐसा ये भोग बोलना शुरू कर देते हैं। और जो प्रसाद झूठा है, वो चूहिया जो है उस प्रसाद को खा लेती है और सबको प्रसाद बांट देते हैं कि कृष्ण जी हमारे यहाँ आते हैं और वो उसका भोग है। इस तरह से उन लोगों ने, क्योंकि ये सभी सुंदर साथ जो बन जाते हैं वो जा करके इन लोगों से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर आता नहीं। इस तरह से निंदा करनी शुरू कर देते हैं, रबद करते हैं दिन रात। वहां पर सूरत के अंदर अब जब लालदास जी को वहां पर एक धक्का लगता है, जब ठट्ठा नगर के अंदर भी उनके गोदाम में आग लग जाती, क्योंकि शिव जी ने दिल में ले लिया, राजी ने ही जब दिल में ले लिया कि अब लालदास जी को यहाँ आना चाहिए। लालदास जी अभी आ नहीं रहे थे क्योंकि वो इतना बड़ा व्यापार था, उसको छोड़ नहीं पाते। व्यापार यदि नहीं छोड़ा जाए तो राज्य भी फिर क्या करते। राज्य की तरफ से भी ऐसा हुआ कि गोदाम में आग लग गई। जो उनके 99 जहाज थे, 99 के 99 जहाज समुद्र में ऐसा तूफान आता है कि 99 के 99 जहाज डूब जाते। लालदास जी ने क्या सोचते, क्या करा जाए। लेने वाले तो आ जाते हैं, देने वाले तो भाग जाते। देने वाला कौन आएगा। उन्होंने अपना सारा जितना भी सामान था, जितना भी पैसा था उनके पास, क्योंकि व्यापार इतना बड़ा व्यापार अकेले तो नहीं होता, उसके कई भागीदार होते सब। और अब ये सारा जो पैसा था उन्होंने, उनको लेने वाले तो आकर के बैठ गए। यहाँ तक घर जो है, किसी को घर बेच दिया, जितना उनके पास सोना था, चांदी था, जो भी था सब समाप्त हो गया। और एक वो क्या रहा उनके हाथ में, खाली लोटा। लालदास जी घर से चले खाली लोटा लेकर हाथ। अब वो वहां से चलते हैं और उन्होंने नियम ले रखा था, अन्न का नेम लिया। पढ़िए आप 102 नंबर चुपाई। अन्न का नेम लिया, उन्होंने प्रण कर लिया था कि मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब मैं करूं दीदार। जब तक मैं बिहारी जी महाराज जो गादी पर बैठे हैं उनका दर्शन नहीं कर लूंगा। नौतनपुरी जाए के, अब वो मुझे कहाँ जाना है, नौतनपुरी जाना है को धनी निर्धार। और मुझे उनका दीदार करना है। तब लो अनाज ना लेऊं, जब तक मैं दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं अनाज ग्रहण नहीं करूंगा, तो लो करूं फल आहार। सिर्फ फल का ही आहार करूंगा। इन भान चलने लगे, इस तरह से वो घर से निकल पड़ते हैं, ऐसा किया विचार। करके चलते हैं। जब पहुंचते हैं मगरोल पाटन, वहां से जहाज बदलना होता है नौतनपुरी जाने के लिए। वहां पर भी दजाल बैठा था, लेने वाले दजाल जो है लेने वालों को कहा गया। अब दजाल उनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। जिन्होंने पैसा लेना था उन्होंने मगरोल पाटन में उन लोगों को, कुछ लोगों को बिठा दिया कि जैसे ही लालदास जी यहाँ से चले निकले, उनको अपने जहाज में नौतनपुरी की तरफ जाने ही नहीं देना। अगर ये नौतनपुरी में चले गए, बाबा बन गए, तो हमारा पैसा कौन देगा। अब वो उनके साथ काफी रद्द बदल होती। अब उन्होंने देखा कि ये तो मुझे जाने नहीं दे रहे नौतनपुरी की तरफ से, तो अब मुझे किस तरफ जाना है, शायद राज्य का हुक्म है, अब मुझे वो सूरत बुला। सूरत बनाने के लिए धनी का हुक्म है। अब वो दीप बंदर जहाज जा रहा था, दीप बंदर की ओर। दीप बंदर जहाज में जो है उठा करके बैठ जाते हैं
और दीप बंदर से सीधा कहाँ पहुंच जाते हैं? सूरत में, क्योंकि सूरत में तो धनी जो है शिव जी साहब विराजमान है अपने सुंदर साथ के साथ, और उन्होंने तो दिल में ले लिया था कि अब मैं इनको अपने चरणों में ले लूं। हम सुंदर साथ को भी इसमें बहुत बड़ी शिक्षा, हमें सीधे सीधे राज्य के चरणों में आ जाना चाहिए। हम राज्य को 2 नंबर पे रख लेते हैं और अपने व्यापार को क्या करें, हमें तो समय ही नहीं मिलता। फिर यदि हम धनी के चरणों में नहीं लगते तो धनी अपने चरणों में लेने के लिए कुछ भी कर सकते, आकर के प्रणाम करते हैं वहां पर। उस समय वहां पर भोजन की लाइन जो थी लग चुकी, लालदास जी बैठ जाते हैं और शिव जी साहब कहते हैं लालदास जी उठो और भोजन कर लो। उन्होंने कहा नहीं, भोजन तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने दिल में ले रखा है कि मैं भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं नौतनपुरी जा करके बिहारी जी महाराज जो गादी पर बैठे हैं उनका दर्शन नहीं करूंगा। क्यों? तब लालदास जी क्या पढ़िए चौपाई, तब लालदास ने क्या, लालदास जी ने क्या कहा, हमको अगड़ है अनाज, हमने अगर है अनाज ना लेने की प्रण ले रखा है, मैं तब तक अनाज नहीं लूंगा जाऊं बिहारी जी के कदमों, तब तक मैं बिहारी जी महाराज के चरणों में ना चला जाऊं। आज छोड़े तिन काज, इसी कारण से ही मैंने अन्न जो है छोड़ रखा और सिर्फ फलाहारी लेता हूँ। तब शिव जी साहब ने अपने मुख से क्या कहा, पढ़िए, तब आप श्री मुख क्या, तब शिव जी साहब ने क्या उस समय कह दिया, भैया पूरा तुम्हारापन, तुम्हारा जो प्राण है वो पूरा हो चुका है, कछु फिक्र ना करो, तुम्हें किसी प्रकार की भी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहुंचे मिलावे सयन, तुम सुंदर साथ के मिलावे में पहुंच चुके हो, जहां तुम्हें पहुंचना था तुम पहुंच गए। स्वयं अपने मुख से कह दिया कि धामधनी के चरणों में आप पहुंच गए। इस तरह से आप कह रहे हैं, चौपाई पढ़ दीजिए। श्री महामती कहे मोमिनो, महापति जी कह रहे, हे सुंदर साथ जी, ये शरत करो याद, उस समय को, उस शुभ घड़ी को याद कीजिए। फिर लाल आगे की कहूँ, लालदास जी कहते आगे क्या हुआ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो झगड़े को बुनियाद, तो झगड़े की बुनियाद, जिस कारण से झगड़ा हुआ, इसकी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आगे पढ़िए। हजरते हज इत करी, इसको आप किसी से, किस घटना से इसको समझ पाएंगे? इसमें लिखा है हजरते हज इत करी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। उन्होंने जब हज करना शुरू किया, हज मैंने यात्रा अपनी शुरू की, मक्का में रहते थे, मक्का में रहते हुए मक्का में अधिकार जो था अबू जहल का अधिकार हो गया। वो हजरत जो है करते हज करते हैं, क्योंकि मक्का में वो रहते थे। मक्का में उन्होंने जब अल्लाह ताला की पहचान करवाई तो सभी कौन बन गए? उनके दुश्मन बन गए, खास करके अबू जहल, जिसे कि अबू जहल का अर्थ होता महामूर्ख। वहां पर लोग बुत प्रस्त थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, पर इनको पहचान हो जाती है कि इन हमें एक अल्लाह ताला की ही पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। जब उनके ऐसा करना चाहा तो अबू जहल ने उन पर कितने कष्ट उनको देना शुरू किया, और उनको कष्ट दे करके उनको वहां से वो निकलने पर मजबूर हो गए, और वो चलते हैं मक्का से मदीना की तरफ। मदीना में जाकर के अपने अनुयायी तैयार करते हैं, सबको पहचान कराते हैं एक अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की पहचान करके वापस सब आते हैं, और कहाँ आते हैं? मक्का पर लेने को, मक्का पर अपना अधिकार जमाते हैं। फतेह कर दजाल की, फतेह करी दजाल को, वहां अज्ञानता को समाप्त करें। जितनी भी अज्ञानता फैली हुई थी, लोग बुत प्रस्ती थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, 365 मूर्तियां रखी हुई थी जिनकी वो पूजा करते थे। उन्होंने पहचान कराई कि हमें इन सभी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए,
ये जड़ पूजा है। जड़ पूजा करने से बुद्धि भी जड़ हो जाती है। अगर हम चेतन की पूजा करेंगे तो हमारी बुद्धि भी चेतन हो जाएगी। परमात्मा जो है सत्य चित आनंद है। आगे इसी बात को अच्छी तरह से मेड़ता के अंदर बताया जाएगा। पूछ करे अब वो जब दारुल पहचान बक्का। करवाते हैं तो यहाँ पर इसको कहाँ पर घटाना है? हजरते हज इतकरी लेने को मक्का स्वयं शिव जी साहब जब पहुंचते हैं नौतनपुरी के अंदर, तो गादी के ऊपर अधिकार किसने जमा लिया अपना? बिहारी जी। बिहारी जी जो है गादी पर बैठ गए। अब वो वहां से चलते हैं, नौतनपुरी से प्रस्थान करते हैं सूरत को। नौतनपुरी को मक्का कहा गया और सूरत को मदीना क्या कहा गया? छुपाई भी आएगी, शहर मदीना सूरत। शहर मदीना सूरत। अब शहर मदीना सूरत, मदीना जो है सूरत को कहा गया है। कहाँ सेती चले जब। वहां से चलते हैं जब वो वहां पर जाकर के सुंदर साध को कैसे इकट्ठा करते। आप प्रस्थान किसकी तरफ करते हैं? पन्ना जी की तरफ। कूच करे दारुल बक्का। दारुल बक्का मैंने परम धाम की तरफ, अर्थात पन्ना जी की तरफ। पन्ना हमारे लिए क्या है? परम धाम। वो परम धाम जहाँ 25 पक्षों का 10 वर्ष तक कैसे लीला होती है, वाणी का पूरा अवतरण होता है। धामधनी ने स्वयं वहां पर लीला की। उस तरफ जब चलते हैं क्या करने के लिए? मक्का के ऊपर अपना अधिकार करने के लिए। नौतनपुरी के ऊपर गादी पर कौन बैठे हैं? बिहारी जी महाराज। अब उस अक्षरातीत को अपने धाम हृदय में उनको जाहिर करने के लिए कि ये गादी पर धामधनी नहीं बल्कि वो कहाँ? अर्शदिल इंद्रावती जी का है, उस दिल में विराजमान। हमें उस दिल की, अर्श दिल की पहचान करनी है। यदि उस अक्षरातीत को अपने धाम पहचान, उनकी पहचान करके अपने धाम हृदय में बिठा लिया, सभी सुंदर साथ की झागनी की जो कार्य करने के लिए आए हैं, तो वास्तव में बातनी अर्थों में उस पर अधिकार किसका हो गया? शिव जी साहिब का। गादी पर बैठने पर अधिकार कोई जमा भी ले कि मेरी ये गादी है, तो गादी पर उसका अधिकार नहीं हो जाता। यदि गादी पर अधिकार होता तो बिहारी जी के अंदर कितना धामधनी का प्रेम होता, लेकिन उनका दिल इतना सख्त है पत्थर की तरह। अब शहर मदीना सूरत कहाँ सेती चले जब। अब जागने का कार्य करना है। सारे सब में क्या है? अज्ञानता में सब फंसे हुए हैं। हर कोई, चाहे परम धाम की आत्माएं आई यहाँ पर, वो भी इसी आग पानी पत्थर की पूजा शुरू की। सबको वहां से निकाल करके अज्ञानता से को समाप्त करके उनको किसकी पहचान करनी है? पारब्रह्म की। अब कहते हैं किसने उनकी मदद करी? महाजरों मदद करी। महाजर किसे कहा गया? जैसे जैसे चर्चा सुनाते हैं, चर्चा सुना करके उनको अक्षरातीत की पहचान कराते हैं। वो सुंदर साथ, भले ही उनमें तीनों सृष्टियां थी, पर उन्होंने अपना घर बार तो छोड़ा। यहाँ महाजर उनको कहा गया जिन्होंने अपनी दिल से उस माया को छोड़ करके शिवजी साहिब के साथ कुर्बानी करने के लिए घर से निकल पड़े, उनको महाजर कहा गया है। और जाहिरी रूप में महाजर या गादी शब्द भी आएगा। गाजी लोग अपने आप को मानने लगते हैं मुसलमान। हम मोमिन हैं, हम महाजर हैं, और हम ही कौन है? गाजी। अपने नाम के आगे गाजी लगा लेते, महाजर लगा लेते। वास्तव में ऐसा नहीं। मोमिन कौन? संयम करने वाले, जो अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं। महाजर कौन? जो उस परमात्मा के प्रेम में डूब करके संसार को भी छोड़ देते, वो महाजर है। यहाँ पर ये लोग सोचते हैं हम गाजी हैं, हमने इतने हिंदुओं को मार दिया तो हम बन गए गाजी, तो ये गाजी नहीं। इस तरह से जब वो वहां से चलते हैं तो चल करके पहुंचते हैं गुजरात में। गुजरात में पहुंच करके 4 दिन तक अहमदाबाद में रहती हैं और वहां पहुंच जाते हैं सिद्धपुर के अंदर। सिद्धपुर में जब पहुंचते हैं,
बहुत सारा सुंदर साथ इकट्ठा, कहते 500 से ज्यादा जमात जो थी वहां पर इकट्ठी हो चुकी थी। और वहां पर एक विंध्य जो है नदी है, जहां पर मेला भी लगता है सिद्धपुर के अंदर। शिव जी साहब अपने सुंदर साथ के साथ वहां पर रह रहे थे। वहां पर एक था भगवान रेवादास, वो आकर के शिव जी साहब की सुंदर साथ की बहुत सेवा कर, उनको पंडे पंडे जैसे कहा जाता है कि पंडे लोग होते हैं वो अपने बहुत बड़ी बड़ी वही कहते रखते हैं और लोगों को खिला पिला करके सेवा करके उनसे पैसे जो है लेते हैं। इसी तरह से रेवादास जी जो है वहां पर सिद्धपुर में एक विंध्य सरोवर था, वहां पर आकर के उनकी सेवा करते हैं। शिव जी साहब की जमात इतनी थी, रेवादास के घर तो रह नहीं सकते, उन्होंने एक हवेली ले रखी थी जिसमें वो रह रहे थे, लेकिन ज्यादातर समय जो था वो वहां पर ही सरोवर के पास लगाया करते। ये सेवा करता रहता है। शिव जी साहब जब वहां से 22 दिन तक कहाँ रहते हैं, वहीं पर सिद्धपुर के अंदर 22 दिन का। सुंदर साथ जी को याद होगा, इससे पहले 22 दिन का वर्णन कहाँ पर आया था, 4 बार आएगा 22 दिन का वर्णन। 22 दिन तक में राय ठाकुर जब देव सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में रहते हैं, वहां पर एक वर्णन आया था 22 दिन का, और सिद्धपुर में वर्णन आ रहा है 22 दिन का। आगे बताऊंगी समय आने पर 2 दिन का, 2 बार का। वहां पर जब निकलते हैं उनको एक मोहर जो है दे देते, अब उसको लालच आ जाता है मोहर का। पालनपुर पहुंच जाते हैं, पालनपुर तक जो रेवादास भगवान रेवादास जी उनके साथ रहते हैं। अब उन्होंने वहां से चलते हुए गोवर्धन जी जो कि अपना सब कुछ घर बार बेच करके शिव जी साहब के पास सेवा करने के लिए आ चुके थे, उन्होंने कहा कि तुम 22 दिन तक वहां पर रहे सिद्धपुर में, तुमने सिर्फ क्या चाहना की माया की। क्या माया इस संसार में साथ में जाने वाली है? माया तो किसी की बनी है, तो आप माया की चीजें क्यों मांग रहे हो? आप इनसे कुछ अलौकिक धन मांग लो, अपने पर आत्म को जागृत कर लो, आत्म को जागृत कर लो, पर आत्म की पहचान कर लो। तब शिव जी साहब के चरणों में जाकर के गिर जाता, और चरणों में गिर करके कहता है कि कृपा करके मेरी पर आत्म को पहचान दीजिए और मेरी आत्म को जागृत कर दीजिए। चुपाई भी है, तब अर्ज करी भगवान ने, पढ़िए 22 नंबर। अर्ज करी भगवान ने। अब भगवान दास जो रेवादास जी हैं शिव जी साहब के चरणों में गिर करके प्रार्थना करते हैं, लगा 2 कदम, चरणों में गिर जाता है, पर आत्म पहचान ये की। धामधनी आप मेरी परात्म की पहचान करवा दीजिए जगाओ मेरी आत्म, और मेरी आत्म को भी जागृत कर दीजिए। तब 4 शुकन चलते कहे। तब शिव जी साहब ने वहां से चलते चलते 4 सुकन उसको याद करवाए। याद करो निज धाम, रेवादास जी उस परम धाम को आप याद कीजिए जमुना ताल घाट की। जहां पर अखंड जमुना जी बहती, वहां पर जहां पर हौज कोसर तालाब है, उस हौज कोसर तालाब में कैसे जमुना जी पुखराजी पहाड़ से निकलती है और जमुना जी पाट घाट से होते हुए हौज कोसर में जाकर के मिल जाती है। उस जमुना जी को याद करो, उस पाट घाट को याद करो, उस हौज कोसर ताल को याद करो। जमुना ताल घाट की। जमुना जी को याद करो, ताल को याद करो, और घाट जो उसके ऊपर बने हुए घाटों को भी याद कीजिए। ब्रिज रास में हम थे, उस बात को याद करिए, हम ब्रिज में भी आए थे और रास में भी आए थे। ये तीसरे आयत। अब तीसरे इस झागनी के ब्रह्मांड में आए हैं। अब खेल देख पीछे फिरे, जब हम खेल देख करके वापस लौट जाएंगे, जाए लगे हम तित। हम अपने घर अपने परम धाम धामधनी के चरणों में पहुंच जाए। ऐसी बात सोच करके इन बातों को वो सोचता है ये एक मंत्र है, मुझे इसको पढ़ना है। अब 6 महीने तक
इसी को ही एक मंत्र समझ करके याद करता है, पढ़ता रहता है वहां पर वहां किसी से चर्चा नहीं करता। वहां पर एक केशवदास जी थे। केशवदास जी रेवादास जी के पास आते, कहते रेवादास जी क्या बैठे रहते हो, क्या बात कर काम करते रहते हो। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ से एक कौन निकले थे, क्षत्रिय, और उन्होंने ये मंत्र मुझे दिया, ये शब्द जाते हुए मुझे कहे थे और मुझे उस धाम की पहचान करवाई थी। तब रेवादास जी क्या कहने लगे, केशवदास जी को एकदम पहचान हो जाती है कि रेवादास जी, ये उनको क्या कह रहे हो आप, क्षत्रिय कह रहे हो कि यहाँ से एक क्षत्रिय निकले था और उन्होंने आपको ये मंत्र दिया, तुमको ये तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान, अब मैं उतही जात हूँ मुझे आया नहीं। तुम जिनको क्षत्रिय कह रहे हो क्षत्रिय नहीं था, बल्कि कौन थे, ये तो अक्षरातीत था, तुमने उनके स्वरूप की पहचान नहीं की। अब मैं तो वहीं पर जा रहा हूं जहां पर वो रहते हैं। परम धाम की आत्मा एक शब्द सुनते ही खड़ी हो जाती, जागृत हो जाती। बेहद वनज का होएगा साथी, एक लवे होसी टूटू। जो परम धाम की आत्मा होगी एक शब्द पर ही जागृत हो जाएगी। ओ, मैं उस परम धाम से क्या खेल देखने आई, हम ब्रिज में आए थे, रास में भी हम ही थे, और हम जागनी के ब्रह्मांड में आए, धाम धनी हमें पहचान कराने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो हमें ही पहचान देने के लिए यहाँ पर आए थे। जैसे ही उसको दिल में चोट लगती है और वो वहां से चल देते, ढूंढते ढूंढते, क्योंकि शिवजी साहब जब यहाँ से सिद्धपुर से चले, सिद्धपुर से मेड़ता गए, मेड़ता से वो मथुरा गए, फिर आगरा गए, आगरा से वो दिल्ली पहुंच जाते। सिर्फ पूछता पूछता जिसके दिल में एक प्यास जागृत हो जाती है कि मुझे अपने धाम धनी से मिलना है, उसको कोई भी रास्ते में रुकावट आ ही नहीं सकती। उस क्योंकि शिवजी साहब वहां से जब निकले थे तो 500 से ज्यादा सुंदर साथ उनके साथ जमात में थे, तो वो पूछते जा रहे हैं कि यहाँ से वो निकले थे, ऐसी एक जमात है, वहां से निकलते निकलते अब वो पहुंच जाते दिल्ली में। उनको ये पता चलता है कि वो दिल्ली में पहुंच गए। रामचंद्र वहां पंसारी की एक दुकान थी, केशव भट्ट को वहां से पता चला कि शिवजी साहब कैसे लाल दरवाजे में रुकी। लाल दरवाजे में पहुंच जाते हैं, पहुंच करके उनके चरणों में गिर जाते हैं, वहां पर काफी समय रहते हैं, समय रह करके धनी की पूर्ण पहचान कर लेते हैं, पूरा ज्ञान ले लेते हैं। अब शिव जी के हुक्म से वो वापस लौट करके कहाँ आते हैं, सिद्धपुर के अंदर। सिद्धपुर में जब आते हैं तो चौपाई भी आती है, वहां आकर के सुंदर साथ को सबको इकट्ठा करते हैं और अब वो चर्चा सुनानी शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचान किसको कराते हैं, भगवान रेवादास को, रेवादास को पहचान कराते हैं। और भी द्वारकादास जी, केशवदास जी, बहुत से सुंदर साथ जो है वहां जागृत हो जाते हैं। भाव क्या है, यदि आपको ज्ञान मिला, आप इस ज्ञान के द्वारा एक के अंदर दीपक जल गया तो ये दीपक दूसरों तक भी उसकी रोशनी पहुंचाओ, सबके अंदर ज्ञान का दीपक जलाओ। ये नहीं कि ज्ञान हमें मिला तो हम खुद ही उसको लेकर के बैठे रहे। ये ज्ञान जो है अगर आपको मिला है, 100 हाथ से बटोरो और 1000 हाथों से लुटा दो। अगर मेरी आत्मा को सुख मिल रहा है तो मैं अपनी परम धाम की आत्मा है, जो परम धाम से मैं वायदा करके आई थी कि मैं सोई तो मैं तुम्हें जगा दूंगी, तुम सोई तो मैं जगा, तुम मुझे जगा देना, मैं सोई तो तुम सोई तो मैं जगा दूंगी। जो हमने वायदा किया था उस वायदे को पूरा कर रहे हैं केशवदास जी। यही केशवदास जी है, ईमान लेकर के आएंगे आखिर तक, वो जाकर के वहां पर पूरा अपना वायदा निभाएंगे। और वहां पर केशवदास जी के द्वारा ही वाणी की जिल्त बांधी जाती है, जो आज भी पन्ना जी के अंदर
जहां पर गुम्मट जी के अंदर सेवा पधराई गई है, हस्तलिखित वो वाणी जो है वहां पर रखी। भले ही वो वाणी बाद में रखी गई, जिल्द वगैरह बांधी गई। हमारे यहाँ इसीलिए ही कोई भी गादी प्रथा नहीं मानी जाती, क्योंकि शिव जी साहब ने किसी को भी, मुकानदास जी थे वहां पर, लालदास जी थे, गोवर्धन दास जी थे, कितनी महान हस्तियां थी वहां पर, महान ऐसे परमहंस स्थिति में परमहंस थे, लेकिन उन्होंने किसको पधराया वहां पर? गादी के ऊपर वाणी को पधरा दिया केशवदास जी के द्वारा। ये वही केशवदास जी थे। थाना थापिया सिद्धपुर में, थाना थापिया सिद्धपुर में, थाना थापिया सिद्धपुर में। अब वहां पर मंदिर नहीं बनाया गया, क्या बनाया? वो ज्ञान केंद्र, यानी कि जहां से किसी की आत्म जागृत हो जाए। अभी वाणी नहीं हमको कि मंदिर बना दिया गया, नहीं, एक ऐसे स्थान जहां से किसी को भी आत्म जागने के लिए पूरा ज्ञान दिया जाए। इसलिए कहा गया कि ज्ञान केंद्र की वहां पर पहला जो थाना जो है कहाँ बनाया गया? सिद्धपुर के अंदर, केशव भट्ट के घर, केशव भट्ट जी के घर उसकी स्थापना की गई। धाम चर्चा नित होवी। होता क्या है वहां पर? धाम चर्चा नित, परम धाम की चर्चा होती, युग स्वरूप की चर्चा होती है। हमारी जमुना जी कैसी, हमारा भोजपुर कैसा है, हमारा फूलबाग कैसा है, क्योंकि उसने वहां पर पूरा ज्ञान लिया, उसकी आत्म जागृत हो गई और आकर के उन्होंने यहाँ पर चर्चा सुनानी शुरू की। अब सिद्धपुर से, अब सिद्धपुर से शिव जी साहब चलते हैं, मेरते पहुंचे धाए। अब वहां से निकलते हैं और मेरता पहुंचे। बहुत से सुंदर साथ भी जागृत हो। सिद्धपुर में जब चलते हैं मेरता पहुंच जाते हैं। मेरता में जब पहुंचे तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर तो कोई आता ही नहीं। पता चला कि वहां पर कौन है? एक लाभानंद यति, जिससे सभी लोग वहां से आतंकित है, डरते हैं कि यदि हम भी चर्चा सुने कहीं चले जाएंगे तो क्यों, वो क्या करेगा? हमारे ऊपर चमत्कारों के द्वारा हमें परेशान करेगा, दुखी करेगा, इसलिए कोई भी चर्चा सुनते नहीं। अब शिव जी साहब को जब पता चला तो वो किसके पास जाते हैं? लाभानंद यति के पास। 10 दिन तक चर्चा होती है, लेकिन प्रश्न पूछते हैं, एक भी प्रश्न का उत्तर उसको आता है। अब उसको ऐसा लगा कि अब इनको हम मुझे समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा हुआ तो मुझे कौन मानेगा? ये लाभानंद यति, यति किसे कहा जाता है वास्तव में? जो संसार को त्याग करके मन में वैराग्य को लेकर के उस परमात्मा के प्रेम में डूबा रहे, वो है यति। ये तो कौन था? सिर्फ चमत्कारी बाबा, सिद्धियां प्राप्त की हुई थी इसमें। ये लोग क्या करते हैं? सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धि प्राप्त कैसे होती है? किसी भी चीज के ऊपर आप अपने मन को एकाग्र करके कुछ समय तक, जो उनको कागज पर के लिख करके एक मंत्र दे दिया जाता है, उस मंत्र को वो एक पूरी तरह से अंदर तक पढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और उस सिद्धि के द्वारा वो लोगों के ऊपर, लोगों को हर चीज बता दे उनको। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं? शमशान घाटों में जाते हैं, शमशान घाटों में जा करके जिनकी कोई भी इच्छा पूरी ना हो और समय से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती, किसी को आपस में लड़का लड़की को प्रेम हो गया मान लीजिए, और माता पिता ने कहा कि हम तो शादी नहीं करेंगे आपकी, तो वो क्या करते हैं? आत्महत्या। और कोई जो है फेल हो गया, उसने कर ली, कोई बिजनेस में घाटा पड़ गया, दुनिया का कोई भी कष्ट हुआ, समय से पहले यदि कोई स्वयं आत्महत्या कर लेता है तो वैसे भी ऐसे लोगों की कभी भी मुक्ति होती नहीं। ऐसे जीवों को ये शमशान घाट में जाकर के अपने बस में कर लेते और इनसे अपना मन चाहा काम करवाते हैं, जो भी इनकी इच्छा हो वो पूरी करवाते। और दुनिया वाले किसको पूजा करते? जहां देखा चमत्कार वहीं कर दी जाकर के नमस्कार, गिर गए वहां पर।
उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई महिला है, उसके घर में बच्चा नहीं है। अब वो महिला जाकर के चरणों में गिरती है, महाराज जी मुझे तो बेटा ही नहीं हो रहा। वो कहते ठीक। अब वो बड़ी तरीके से ऐसे हाथ करते हैं इन जीवों को जिन्होंने सिद्ध कर रखा है, मंत्र पढ़ते हैं, वो जीव हाजिर हो जाते हैं। वो ला करके सेब इत्यादि कोई भी उसके हाथ में रख देते हैं और वो जा करके उनको कहते हैं ले बेटा जा तेरे बेटा। और ये कोई कहा किसी ने आकर के, मेरी तो किसी ने भाई पैसे जो है चोरी कर ली। अब वो सिर्फ इन्हीं के जीवों के द्वारा पता कर लेते हैं कि किसने पता चोरी की। वो बता देते हैं कि आप उस घर में जाइए, उस घर में ये पेटी रखी हुई है, पेटी में आपको वो पैसे मिल जाएंगे। अब जब ये बातें पूरी हो जाती है, ठीक हो जाती हैं, तो लोग उनके आगे चरणों में गिर जाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, सोना चढ़ाते हैं, चांदी चढ़ाते हैं। इनके पास अपार पैसा है। इसी तरह से एक गोविंद दास जी थे, वो हर समय ध्यान करते थे, ध्यान में ही डूबे रहे। उनके पास एक शिष्य था, जो शिष्य उनकी सेवा करता, क्योंकि कोई भी ध्यान करने वाला हो, कितना भी, प्रकृति का एक नियम है, उनको कुछ समय के लिए उठना पड़ता है। उठ करके ध्यान से वो कुछ भोजन भी करेगा। इस बिल्कुल कोई सोचे कि भोजन के बिना नहीं रहा जाता। भले कुछ ऐसी भी औषधियां हैं, जब उन औषधियों को खाया जाता है तो कई कई समय तक भी वो ध्यान लगा सकते। तो वो भी इस तरह से ध्यान में डूबे हुए थे। शिष्य जो था बेचारे के पास काम नहीं था, क्योंकि उनके गुरु तो काफी समय के लिए समाधि अवस्था में जा चुके थे। वहां पर एक तांत्रिक, और उस तांत्रिक ने क्या किया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू। उसके पास ऐसे मंत्र थे जिससे वो सबकी इच्छाएं पूरा करने लगा। लोगों ने ढेर लगाने शुरू किए पैसे के। इतना पैसा इकट्ठा करना शुरू हो गया मोरे की मोरे, कि उनको उठाना भी मुश्किल हो जाए। अब ये बेचारा जो शिष्य था वो वहां पर जाकर के देखने लगा, कहने लगे हमारे गुरुजी इतने समय से ध्यान लगाते, कोई चर्चा भी सुनने आता, पूछने भी नहीं आता कि आप किसका ध्यान करते हो, क्यों बैठे हुए। और ये कल के आए साधु महात्मा, ये जो महात्मा जी हैं, महात्मा जी कहेगा वो, इनके पास तो कोई कमी नहीं पैसे की, क्यों ना मैं इनके पास जाकर के मंत्र सीख। अब वो उनके चरणों में गिरता है कि कहता कि आप मुझे अपना मंत्र सिखा दें, मैं भी आपकी तरह जो है सिद्ध पुरुष बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, एक मंत्र लिख करके दे दिया, आप जाइए पूरा दिन उस मंत्र को पढ़िए। काफी दिन तक वो मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तब वो वही उसी के पास, तांत्रिक के पास गया, कहने लगा कि आप मुझे क्या मंत्र दिया, मेरा मंत्र ही सिद्ध नहीं हुआ, मैं जो चाहता हूँ वो तो मेरी बात पूरी नहीं हो रही, आपने मंत्र कैसा दे दिया मुझको। कहने लगे एक बात बताओ, आप जब इस मंत्र को पढ़ते हो शाम को कुछ करते भी हो। हाँ, कहने लगा शाम को तो मैं मेरे गुरुजी की आज्ञा है, मैं संध्या जरूर करता हूँ। उन्होंने सोचा, कहने लगे आज के बाद वो जो संध्या करते हो वो संध्या करनी बंद कर दो, तभी ये मंत्र से सिद्धि प्राप्त होगी। जब तक आप संध्या को छोड़ोगे नहीं तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। कहने लगा ठीक है, आज मैं संध्या नहीं करूँ। उस दिन उसने सारा दिन मंत्र का जप किया। शाम का समय जब हुआ, अचानक उनके जो गुरुजी थे उनकी समाधि टूट गई। तो उन्होंने भी शिष्य को भी देखा, शिष्य को कहा कि ये क्या कर रहे हो, आज संध्या क्यों नहीं की। कहने लगा आज के बाद मैं संध्या नहीं करूंगा। उन्होंने कहा संध्या क्यों नहीं करोगे आप। कहने लगा संध्या इसके लिए नहीं करूंगा, मैं यहाँ एक तांत्रिक आया हूँ, सिद्धि प्राप्त पुरुष हैं, उन्होंने उनसे मैंने वो हम यहाँ पर कितने समय से बैठे हुए हैं, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, हमारे पास तो पैसे की भी कमी हो गई, तो वो जो है देखो कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, अब मैं उनका ये मंत्र जो है वो सिद्ध करूंगा और सिद्ध प्राप्त करके मैं भी एक बड़ा तांत्रिक बनूंगा और मुझे ये संध्या नहीं कर। उन्होंने उनको समझाया कि आप इस मंत्र के द्वारा सिद्धियां तो प्राप्त कर सकते, और सिद्धियां प्राप्त करके आपके पास पैसा भी बहुत इकट्ठा हो जाएगा। आखिरत के समय आप चाहेंगे
कि आपको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, कभी भी आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं, जब तक आप उस परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे। और ये जो सिद्धियां प्राप्त करोगे, जिनसे आप काम करवाओगे, सेवा करवाओगे, कल को यही जो जीव हैं, भूत जिन्हें कहा गया, लोग भूत कह देते हैं, ये आपसे भी क्या करवाएंगे, सेवा करवाएंगे। और हर हमेशा के लिए आपको इनकी सेवा करनी पड़ेगी। और कभी भी आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकोगे। आपको मानव तन भी नहीं मिलेगा। मानव तन पा करके यदि आप परमात्मा की भक्ति करके अपने आप को मोक्ष लेना चाहो तो नहीं कर सकते। आपकी इच्छा है, ये आपको जन्म जन्म में इस भूत योनि में जाना हो तो आप जा सकते। मेरी तरफ से आपको छूट। वो समझ गया कि मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं कर। ऐसे ही थे लाभानंद जी। ये सोचता है कि अब मैं 10 दिन तक चर्चा और इनके एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, तो मुझे क्या करना हो, अब मैं इनको ही समाप्त कर दूं। अब दिल में 44 नंबर चुपाई पड़िए। मारो दाब के पहाड़। मारो दाब के पहाड़ में। आप सोचने लगा मुझे क्या करना है। मारो दाब के पहाड़ से, बड़े बड़े पहाड़ों को, ये जो जब मेरता में शिव जी साहब के वहां पर, मान लीजिए कि वहां कोई ऐसा जरूरी तो नहीं था कि सबको कोई हवेलियां मिल जाती। वो सभी पहाड़ों के पास ही अपने आसन लगा देते हैं, सब सोते। महिलाओं के लिए, बाईजू राज्य के लिए कोई एक जगह बना दी जाती थी महिलाओं के लिए। और स्वयं शिवजी साहब, सुंदर साहब, शिवजी साहब को भी कभी अगर अच्छा है तो रुका देते थे, नहीं तो वहां पर वो भी आराम करती थी। अब उसने सोचा कि ये जब आराम करेंगे, लेटेंगे जहां पर, तो मैं क्या करूंगा, पहाड़ों को इनके ऊपर गिरा दूंगा, मारूं दाब के पहाड़ में, इनको मैं समाप्त कर दूंगा, इनको डारो उल्टाए, और इनको मैं उल्टा समाप्त कर दूंगा। सब दैत्यों के मंत्र से। उसने सारे जितने भी दैत्य थे, जो भी जीव थे, सबको इकट्ठा कर लिया भांत भांत के ऊपर। अब वो तरह तरह से कोशिश करता है कि मैं इनको समाप्त कर सकूं, लेकिन ऐसा होता है, चुपाई पड़िए, घर पर्वत उठो नहीं। हर पर्वत उठो नहीं। लाभानंद यति ने बहुत कोशिश की, लेकिन जो उनके पास भूत थे, भूत कहने का मतलब है वो जीव थे, भूत वैसे किसे कहा जाता है, जो कभी हो चुका, उसको भूत कहा जाता है। भूतकाल जो कभी था, अब उन्होंने उसको जो है, उनको कहा कि इनको मार दीजिए। अब बड़ी कोशिश करते हैं, एक भी पर्वत तो क्या, एक भी कंकरी जो है उठा करके उनके ऊपर फेंक सकते हैं। घर पर्वत उठो नहीं, तब क्या है, अब हार के बैठा ठौर। अब जो है निराश होकर के एक स्थान पर जाकर के बैठ जाता है। पंचवासना सब देव जहां खड़े। जिनके पास अक्षर की 5 वासनाएं, शिव, संकादिक, कबीर, विष्णु भगवान और सुखदेव, जहां 5 वासनाएं जहां उनके साथ रहती हों, कहाँ मंत्र चले क्यों और। जो सभी उनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ हों, वहां पर कोई भी यंत्र मंत्र जो है चल सकता। आज बहुत से ऐसे भी मंत्र चल पड़े हैं। लोग जो हैं, मंदिर भी बने हुए हैं, साईं बाबा का मंदिर हो चाहे कोई भी हो, इनके पास सिद्धियां ही प्राप्त होती हैं और कुछ भी नहीं होता। वो धूनी जला देते हैं, उसमें से राख बन जाती है, वो राख दे देते हैं, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा। लोग कितने कितने बड़े, क्योंकि दुनिया वालों को क्या चाहिए, माया चाहिए, घर चाहिए, बच्चे चाहिए, उनके लिए पैसा चाहिए, ताकि हम जीवन में बहुत अच्छी तरह से जीवन जी सकें, एक सुविधाजनक जीवन जी सकें। इसी के लिए वो कहाँ जाते हैं, मंदिरों में, चाहे वो साईं बाबा का मंदिर भी क्यों ना हो। कोई भी अपनी आत्म कल्याण की बात भी नहीं करते, आत्म कल्याण होगा या नहीं होगा। देखिए, चीटी हार ऊंट कतार, जहां दुनिया जा रही है वहीं पर देखते देखते वहां पर चले जाते हैं। अब कह रहे हैं
कि पंच वासना देव जहां करे तहां मंत्र चले क्यों। अब ये जो लाभानंद यति है वो नाम का ही यति था, वास्तव में वो यति नहीं था, इसलिए कोई भी मंत्र उसका काम नहीं है। ऐसे जब वहां पर सभी लोग अब वो कोई मिलने जाता है तो वो कहता है कि अब मैं क्या है शून्य में ध्यान लगाता है और शून्य में ध्यान लगा करके मौन हो जाता है कि मैं उनके जो बाहर लोग खड़े होते हैं उनके पहरेदार वो कहते हैं कि हमारे जो गुरुजी हैं शिष्य लोग वो कहते हैं कि वो अब ध्यान में डूब चुके हैं। सबको अब पता चल गया कि लाभानंद यति का कोई भी मंत्र काम आ रहा नहीं। अब शिव जी से वहां चर्चा करते हैं, भीड़ कैसी इकट्ठी होनी शुरू हुई है, शोर पड़िया शहर में, ये पढ़िए। शोर पड़िया शहर में बहुत ज्यादा ही शोर मच जाता है। आवत सब खलक सारे लोग चर्चा सुनने के लिए आना शुरू करते हैं। घेर रहे मधुमाखी जो जैसे मधुमक्खियां जो हैं एक पूरा घेर करके मधुमक्खी जो रानी मक्खी को घेर करके रहती हैं, ऐसे ही सभी लोग जो हैं वहां पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। कोई आए बीच हक कोई आकर के तारतम्य ग्रहण करता है। वहां पर जब बहुत भीड़ होती है, बहुत से नाम लिखे गए हैं, तो वहां पर क्या है, एक रहते थे राजा राम भाई और झांझन जो वैश्य थे। अग्रवाल लोग जो होते हैं बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, वहां पर वो रहते थे। अब वो भी चर्चा सुनने के लिए आते, उनको भी शिव जी साहब के स्वरूप की पहचान हो जाती है। राजा राम को और झांझन वो भी अपने घर में बुला करके ले जाते हैं राजा राम जी कि आप हमारे घर में पधारो, क्योंकि अब वो हवेली में रह रहे थे, चर्चा होती थी वहां पर। घर में ले जाते हैं भोजन करवाने के लिए। तो उनकी एक बेटी थी जो कारी थी, कुबड़ी थी, कुचल, चल भी नहीं सकती थी, कारी कुम्मत खूब कुचल, ऐसी उनकी बेटी थी। उन्होंने देखा कि इनकी जो बेटी है ऐसी, इतनी मस्ती में धनी की मोह मेहर होती है कि एक लोटा जो पानी का जो रखा होता है उसकी जल की छींटे जो है किसके ऊपर डाल देते हैं, ललिता सखी के, ललिता उसका नाम है। और देखते ही देखते सर्वांग सुंदरी हो जाती और उसने धनी की पहचान कर ली। पूरी उम्र तक उसने पहचाना कि जिनके अंदर कौन है, मेरे धाम की धनी है। पन्ना जी तक पूरी सेवा करी जाकर, और पन्ना जी के अंदर ही ये प्रकरण उतरता है जो आज आपने सुना, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, हे पार्वती, हे मेरे अक्षती, मैं आप पर वारी हूँ। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुझ पर वारी, वार डारू नक शिकलो ऊपर कुंज विहर, टूक टूक कर डारू यातन ऊपर कुंज विहर। मैं इस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी अगर कर दूं तो भी कम है, किसके ऊपर, कुंज निकुंज में, परम धाम के कुंज निकुंज में विहार करने वाले मेरे प्रीतम, मैं तुम पर वारी जाती। कोई आत्म ही है जो अपने प्रीतम पर वारी जाती। और कहते हैं, इन जहर जिमी से कोई ना निकसिया, अमल चढ़े होती पारी, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पाती करे। ये संसार ऐसा है, इस संसार से कोई भी चाहे निकलना, कोई भी नहीं निकल पाता। इन जहर जिमी से कोई ना, क्योंकि माया का नशा ही सबके ऊपर ऐसा है। माया के नशे में जो कोई एक बार फंस जाता है तो उस माया से निकलना बहुत ही मुश्किल है। परम धाम की कोई विरली ही आत्म जो है जो परम वहां पर पहचान करती है और धाम धनी के ऊपर निछावर हो जाती है। कहते मैं काली थी, कुमत जिसके अंदर कोई बुद्धि नहीं थी, कुबुद्धि थी जिसको, कारी कुमत कुबड़ी भी थी, कुचल जो चल भी नहीं सकती, ऐसी कठिन कठोर हो नारी। मैं दिल की कितनी कठोर हो चुकी थी, क्योंकि मेरा दिल कठिन ऐसा था, कठोर था कि मेरे साथ कोई भी बातचीत भी पसंद नहीं करता। शादी की बात करना तो बहुत दूर, कोई कारी कुम्मत हो, कौन उसको पहचान करेगा, कौन उससे शादी करेगा, कौन बात करेगा। इस कारण से कह रहे मैं दिल की इतनी कठोर हो गई थी
लेकिन इन दो स्वरूपों मेहर करी मुझ पर दया तुम्हारी। हे धामधनी, आपने अंदर बैठे स्वरूप ने मेरे ऊपर मेहर कर दी और मुझे क्या बना दिया, सर्वांग सुंदरी। अब मैं सब कुछ आपके ऊपर कुर्बान करती हूँ, मेरा सब कुछ आपके ऊपर कुर्बान। इस तरह से वहां पर प्रकरण उतरता है पन्ना जी के अंदर। ये वही थे राजा राम झंझन भाई। शिवजी साहेब ने उसको कैसे सुंदरी बना दिया। यदि कुबड़ी कृष्ण जी जो थे, जब वो मथुरा जा रहे थे अक्रूर के साथ, तो उन्होंने भी कुबड़ी को भी कैसे उसका कुब्बर ठीक करके उसको ठीक कर दिया था। और इस स्थान में तो कौन है, अक्षय, उन्होंने भी उसको कुब्बर उनका ठीक करके उसको सुंदरी बना दी। इस तरह से वो चलती है धनी के साथ। राजा राम झंझन भाई, राजा राम जी जो थे, इन्होंने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। हे धनी, अब ये जो भी सब कुछ है वो आपका, अब हम आपके साथ चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपसे राज्य ने सेवा कुछ और लेंगे, अब ये जो फैक्ट्री है आपकी नहीं, ये है मेरी। आप ऐसा कीजिए, ये चाबी जो है जो उन्होंने रखी थी उनके चरणों में, उन्होंने कहा अब आप मेरा समझ करके इसको काम कीजिए। राजा राम झंझन भाई पर इतनी मेहर हुई कि उनका जो काम था दिन दुगनी रात चुगनी जो है बढ़ता गया। जैसे जैसे सुंदर साथ बढ़ते गए वैसे वैसे ही उनका काम भी बढ़ता गया। पन्ना जी में जाकर के जब पहुंचते हैं 43 तक, 3 साल तक सेवा सारी कहां से आ रही थी, राजा राम और झंझन भाई की द्वारा। जो सेवा करता है ये सेवा धनी के चरणों तक पहुंच जाए। उनका नाम आज भी हम याद कर रहे हैं और जब तक ब्रह्मांड रहेगा हम राजा राम झंझन भाई को याद करते रहेंगे। यदि कोई कुर्बानी करता है उसकी कुर्बानी को याद करता है। दुनिया वालों के पास बहुत पैसा होता है, पैसा तो मैं कहती हूँ वैश्या जो होती है ना, कहते हैं उसके पास भी पैसा होता है, पैसे की बात नहीं होती, लेकिन जिन्होंने इस पैसे को सेवा में लगा करके अपने जीवन को सफल कर दिया और परम धाम में जाकर के इत भी धन धन हो गई और उत भी धन धन, इति तो धन धन हुई और परम धाम में राज्य के सामने भी जाकर के वो अपना सिर जो है झुका करके, नहीं झुकाना नहीं पड़ेगा, वो राज्य की नजरों से नजर मिला करके धनी से कहेगी धनी हम आपका सूत काट करके। इस तरह से वहां पर एक मेरता में अब तो बहुत सी भीड़ इकट्ठी हुई। एक बार की बात क्या हुई कि शिव जी साहब किसी काम के लिए, सुंदर साथ के काम के लिए कहीं जा रहे थे, बाहर खड़े हैं, वहां पर मस्जिद है और मस्जिद में से आवाज आ रही है, अजान जो कहते हैं, कलमा पढ़ा जा रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। अब उसको सुनते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। तो उन्होंने सोचा कि ये जो अजान पढ़ी जा रही है, कलमा पढ़ा जा रहा है, इसमें तो हमारी बात हो। इससे पहले एक छोटी सी घटना रह गई। शिव जी साहब ने सोचा कि जसवंत सिंह एक राजा है, वो सुना है बड़ा पराक्रमी है, तो उसको जगाने के लिए गोवर्धन दास जी को भेज देते हैं। गोवर्धन दास जी आप जसवंत पास अटक पार आए हुए हैं और वहां पर जाओ, उनको जागृत करो। अटक पार जसवंत सिंह जी के पास गोवर्धन दास जी जाते, उनको जगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो जागृत नहीं होता, क्योंकि उसको तो एक ही है कि मैंने कैसे युद्ध करना है, बहुत बड़ा योद्धा बनना है, तलवारबाजी में ही लगा रहता। बहुत कोशिश करने पर एक पार्टी पहले भी भेजी थी, दूसरी पार्टी भी उनको भेजी। ये जसवंत सिंह कौन थे? ये जसवंत सिंह राजा जो थे औरंगजेब के लिए कार्य करते, जोधपुर के राजा, और ये रह रहे थे दिल्ली के अंदर। औरंगजेब बादशाह जो था उसके पास कहा जाता है कि बहुत बड़ा एक हाथी जो शेर था, केसरी सिंह, वो लेकर के आता है, कोई भेंट में देता है, उसने उसको पिंजरे में बंद कर रखा और ये कहा कि मेरा जो शेर है इसके सामने यदि कोई आकर के युद्ध करेगा, इसके साथ हार जाएगा तो मैं उसको इनाम दूंगा।
जीत जाएगा तो मैं इनाम दूँ। तो वहां पर बैठे हुए थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी ने कहा कि मेरे पास एक हाथी, आप अगर चाहो तो मैं उसे इस आपके हाथ शेर से इसका युद्ध करा सकता हूँ, सिंह के साथ। उन्होंने कहा ठीक है, आप लेकर के आना, क्योंकि वो तो कह ही चुके थे इस बात के लिए औरंगजेब बादशाह। अब वो अगले दिन देखते हैं कि जसवंत सिंह जी है अपना एक 12 वर्षीय पुत्र पृथ्वी सिंह उसको लेकर के आ रहे। पृथ्वी सिंह को जब लेकर के आते हैं तो जो पृथ्वी सिंह है उसके हाथ में तलवार थी। उन्होंने कहा कि आपका हाथ शेर कहाँ है? उन्होंने कहा मेरा यही तो शेर है, बब्बर शेर है ये मेरा। उन्होंने कहा ये बालक, इसको आप शेर मानते हो? कहते हाँ, चिंता नहीं करो आप जिस पिंजरे के अंदर उस शेर को रखा गया था उसके अंदर इस बालक को भी डाल दिया। अब वो कहते हैं जसवंत सिंह जी बेटा, शेर के हाथ में तलवार नहीं है, इस तलवार को फेंक दो। अब उसने वो तलवार भी फेंक दी। जैसे ही शेर ने उसके ऊपर हमला करना चाहा, इन्होंने इतना अपना एकदम जोर लगाया, उसको उसके जबड़ों से उसको पकड़ करके दोनों जबड़ों से चीर। जैसे ही चीर दिया तो राजा जो था औरंगजेब बादशाह, वो बहुत हैरान हो जाते, शर्मिंदा भी हो जाते, क्योंकि जसवंत सिंह से वो हार चुका था, पृथ्वी सिंह से। अब उसने सोचा कि इसका बेटा इतना शक्तिशाली है तो इसकी और भी जो रानियां हैं उसको पता चल गया कि वो भी गर्भवती जोधपुर में रहती, तो मुझे क्या करना है, इनकी रानियों को भी पकड़ करके ले आना है और पकड़ करके उनकी जो औलाद होगी वो इतनी शक्तिशाली होगी, यदि मैं उनको बचपन से ही शरीर सिखाऊंगा तो मैं उनको भी उनकी शक्ति का मुझे फायदा। अब उसने जोधपुर के ऊपर फौज भेज दी। जोधपुर में, क्योंकि पहले उसने क्या किया, राजा जो जसवंत सिंह था उसको दक्षिण की दिशा में कहीं जहां पर हमला हुआ था कहा कि तुम जाकर के लड़ाई करो। वो वहां पर चला जाता काबुल की तरफ, और इधर जो है जसवंत सिंह को, उनका जो बेटा था पृथ्वी सिंह, उसको जहर दे करके मरवा दो। जैसे ही ये खबर जसवंत सिंह के पास पहुंची कि उनका बेटा जो है वो मर चुका है, तो उसका भी हार्ट अटैक होता है और उससे वो भी मर जाता। और उसने क्या सोचा कि इनकी जो महारानी दूसरी रानियां हैं उन पर भी हमला बोल दिया जाए और उनके जो पत्नियां हैं उनको ले आए, क्योंकि वो भी इतनी शक्तिशाली, उनके जो बच्चे होंगे वो भी शक्तिशाली होंगे। अब वहां पर जाकर के जैसे ही हमला बोला जाता है, उनका जो सेनापति था दुर्गादास, उसने इतनी उनसे लड़ाई की, खून की नदियां बह गई और उन रानियों को बचा करके वो ले गए जोधपुर की तरफ। और वहां पर जब लेकर के चले जाते हैं, इधर आगे चलती है, पहुंच जाते हैं, जब जा रहे होते हैं तो ला इला इल्लल्लाह, वो सोचते हैं ला तो नहीं को क्या, इल्ला तो क्या, अक्षर अक्षरातीत की ये बात बड़ी बुजुर्ग। ला तो जो है किसको कहा गया है, नहीं को, और इल्ला क्या है, अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत की बात जो बहुत महत्वपूर्ण ये बोल रहे हैं। परम धाम के अंदर तो सदगुरु महाराज भी बताया करते थे, वाणी के अंदर भी है, उनको मालूम ही था परम धाम में कोई दूसरा तो है ही। कौन है वहां पर, राजी है, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, अक्षर ब्रह्म है और महालक्ष्मी, और तो कोई है ही नहीं। अब ये जो आए इनके अंदर ये जो बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, उस अक्षर की आत्मा की बात कर रहे हैं। ला इला की बात, अक्षर के बाद अक्षर और अक्षर के बाद अक्षरातीत की बात पहचान करवा रहे हैं। ये जो कलमा लेकर के आए, कौन लेकर के आए, रसूल मोहम्मद लेकर के आए। ये किसके रसूल हैं, उसी अल्लाह के ही रसूल। हुक्म लेकर हाथ जब लेकर के आते हैं तो कहा गया रसूल आया हुक्मे नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछे फिरिया तो तब ऐन का ऐन। अर्थात जब अक्षर की आत्मा को
संदेश देने के लिए अरब देश में भेजा जाता है, तो उनको कहा, नाम धराया गैन, रसूल मोहम्मद उनको कहा गया। रसूल मैंने संदेश वाहक। जब अक्षर की आत्म संदेश दे करके वापस जाती है, तो फिर एन की एन, वही अक्षर की आत्मा अपने अक्षरधाम के उसी सूत्रता के स्वरूप में आ जाए। अब जब ये बात सुनते हैं, क्योंकि इसमें आगे भी लिखा हुआ है कि लालदास जी ने जब वहां से निकलते हैं लालदास जी, तो लालदास जी को कहते हैं, लालदास जी आज हमने बहुत बड़ी बात देखी। क्योंकि बात क्या है कि यहाँ पर जो कलमा हमने सुना, इसमें उसी अक्षर की आत्मा की बात की गई है, जो कि उन्होंने आकर के संदेश वाहक बनकर के आए। परम धाम में कोई दूसरा तो है ही। और उनको क्योंकि जब वो संदेश लेकर के आए, कहा जाता है, इस बात को यहाँ पर सारी पहचान करवाते हैं, जहां भी कहा जाता है कि अक्षर की आत्मा ने मेड़ता में जाकर के प्रवेश किया। अक्षर की आत्मा ने अगर मेड़ता में प्रवेश किया, तो रासवाणी में अगर पढ़े तो रासवाणी के अंदर एक चौपाई वहां पर लिखी हुई है, जिसमें उनको महामती कहा गया। जैसे कि मस्कत बंदर के अंदर भी जाते हैं, रेहू दुनिया बावरी, इसके अंदर भी लास्ट चौपाइयों में महामती जी की, रे मन भूल मत महामत। तो महामती की शोभा तो उनको वहां पर थी। पांचों शक्तियां जहां पर थे, महामती उनको कहा गया। हालांकि शोभा उनको कब मिलती है? 1735 के बाद। यदि हम कहें कि अक्षर ब्रह्म की जो आत्मा है वो मेड़ता में आई, तभी उनको वहां से महामती की बात शोभा दी गई। ये शोभा कब मिलेगी? अभी वो पहुंचने वाले हैं हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार के से 1735 के बाद जितनी भी वाणी उतरी, उसमें शोभा मिली गई है उनको महामती जी। इससे पहले शोभा किसकी थी? इंद्रावती जी की, सुंदरबाई शोभा थी। और 1735 से लेकर के 1775 तक 40 वर्ष में श्यामा जी की पातशाही के चलते हैं। उसके बाद ही उनको महामती जी की शोभा। श्यामा जी के जो पहले जामे में जब हुई तो उनको अहमद की शोभा मिली, और दूसरे जामे में जब लीला की तो उनको क्या कहा गया? मेहंदी, मेहंदी की इमाम मेहंदी कहा गया। क्योंकि इस समय अब जिस नायक की जरूरत पड़ती वो पर्दे पर आ जाते। पहले श्यामा जी की लीला चल रही थी, तो श्यामा जी को शोभा मिली। यहाँ लो ईसे का इलम, आ मोहम्मद को मिल चले करूं एक दिन आदम। अब एक दिन करना है, जब तक एक दिन नहीं हो सकता, सभी को एक झंडे के तले नहीं लाया जा सकता। अब यहाँ से कुरान पक्ष की चर्चा शुरू हो जाती है। अब यहाँ से शिव जी साहब चलते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? आगरा, मथुरा, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जब पहुंचते हैं तो दिल्ली में शिव साहब लाल दरवाजे में रह रहे। इधर जो गोवर्धन दास जी हैं, गोवर्धन दास जी को कहाँ भेजा गया था? अटक पार जसवंत सिंह जी के पास। जसवंत सिंह जी तो मारे जाते, वो बाद में मारे गए। उन्होंने देखा कि वहां पर उनको कोई पहचान नहीं हुई, तो वापस आ जाते हैं। और दिल्ली में वहां पर एक दुकान होती है गंगाराम जी की दुकान पर आकर के बैठ जाते हैं। जब गंगाराम जी की दुकान पर बैठते हैं तो वहां पर एक आशाजीत वकील आते हैं। आशाजीत वकील जो हैं वो आते हैं, उनको अब चर्चा सुना। सुंदर साथ का एक ही काम, जो सुंदर साथ जहां भी बैठेगा वो बात करेगा अपने धनी की, जिक्र सुभान उसके दिल में रहता है। दुनिया की बात नहीं करते कि दुनिया की बातें करें, नहीं। उनको वहां पर पहचान करवा रहे पारब्रह्म की, देवी देवताओं से पहचान करवा के परमात्मा कौन है, जिसे वेदों में ये भी लिखा है, अस्तो मां सत्यगम्य है, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मां अमृतम गम्यति। हमें असत्य से सत्य की तरफ जाना, ये संसार अज्ञानता में ही। उस पारब्रह्म की वहां पर पहचान कराते हैं। रुचि ऐसी रुचो से एकम एव द्वितीयम, वो परमात्मा एक है। इन देवताओं की पहचान कहाँ तक है, पहुंच कहाँ तक है, वो भी तो उनका ध्यान कर रहे हैं।
सारी चर्चा वहां सुनाते हैं गोवर्धन दास जी बैठ करके। गंगा राम जी भी चर्चा को सुनते हैं। वहां पर उनकी दुकान पर एक आता है आशाजीत वकील। आशाजीत वकील जो है वो भी पहचान कर लेता। और आसाराम जो आशाजीत वकील है वो किसको पहचान कराता है? गरीबदास जी को। वहां पर एक गरीबदास जी उनके थे। गरीबदास जी जो हैं चंचल दास जी को पहचान कराते हैं। चंचल दास जी किसको पहचान कराते हैं? दयाराम जी को। इस तरह से पहचान करवाते चले। अब गोवर्धन दास जी वहां पर एक दिन उर्दू बाजार है वहां पर घूम रहे थे, तो वहां पर उनकी उसी पहाड़ पर मिल जाते गरीबदास जी। गरीबदास जी मिलते हैं, उनको कहते पूछते बताओ भाई शिव जी साहब है कहाँ? मैं तो ढूंढ ढूंढ करके थक चुका। उन्होंने कहा कि लाल दरवाजे में इस हवेली में सैयद की एक हवेली है, वहां पर शिव जी साहब ठहरे हुए हैं। उनको पूरा ड्रेस जो है दे देते हैं। वो गोवर्धन दास जी अपने घर चले जाते हैं। चुपाई भी आती है। गरीब दास गोवर्धन अपने घर गया, आया गरीब दास। अब गरीब दास जी शिव जी साहब को बताते हैं कि इस तरह से मुझे गोवर्धन जी मिले थे और वो प्रातःकाल अपने सुंदर साथ को लेकर के आ रहे। प्रातः के समय ही गोवर्धन दास जी सभी सुंदर साथ को जिनको उन्होंने जगाया था उनको लेकर के शिव जी साहब के चरणों में आते, सारी बात बताते हैं कि कैसे मैं अटक पार गया था जसवंत सिंह जी के पास मिला, उनको कोई पहचान नहीं हुई और मैंने इस तरह से जिस सुंदर साथ को धाम देने की मेरे से समझाया है। अब शिव जी साहब उनको कैसे वहां चर्चा होती है, बहुत जमात में चर्चा होती है। अब उनके भाव इतने जागृत हो जाते हैं कि जब भी शिव जी साहब के पास आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के आते, चरणों में आते हैं। जो दयाराम जी वो आते हैं चरणों में, तो वो लेकर के कुछ मेवा मिठाई जो भी उनको मिलता है वो लेकर के चरणों में रखते हैं। चंचल दास जी की भी बात लिखी है कि चंचल दास जी क्या करते हैं, घर से चोरी लेकर के आते हैं। चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी मतलब भाव क्या है, चोरी क्या? वाणी में हमने चर्चा सुनी कल भी, जिसमें लिखा हुआ था कि चोरी और झूठ बोलने का कराया उद्यम, इनकार कर दिया कि ना तो चोरी करनी है और नहीं झूठ बोलना। तो यहाँ पर क्यों लिखा गया कि चोरी करके लाते हैं? तो शिव जी साहब उसका जो भेंट है स्वीकार करते हैं। चोरी तो वो है जो सब लोग करते हैं। आज किस चीज की चोरी कोई नहीं करता। अगर हम सामान बाजार से खरीदने जाते हैं, सामान खरीद के जो जीएसटी लगती है हम सोचते हैं कि आप कच्चा बिल बना लीजिए, पक्के की जरूरत नहीं। क्यों पक्के की जरूरत नहीं है? इसमें तुम्हारे ऊपर 2000 3000 जो बड़ी मोटी चीज खरीदी, छोटी में भी 200 300 400 तुम्हारी जीएसटी लग जाएगी। तो इसलिए कच्ची पर्ची बना दीजिए, हमें जीएसटी नहीं। ये भी एक प्रकार की चोरी। हमने अपने बच्चों को एडमिशन कराना है, वहां भी हम अगर जो देते हैं उसको पैसे देकर के रिश्वत देते हैं तो वो भी एक प्रकार की चोरी है। अगर हम बिजली की चोरी करते हैं तो वो भी एक प्रकार की चोरी है। हम किसी का कुछ भी पैसा मारते हैं तो ये तो चोरी है ही। अगर मिलावट करके कुछ बेचते हैं तो वो भी चोरी, हर प्रकार की चोरी है। यहाँ चोरी के लिए कहा कि चंचल दास जी आते हैं तो वो चोरी करके लाते। तो ये चोरी इसलिए नहीं है कि उनकी अपनी दुकान, जो उनके भाई वगैरह हैं घर वाले हैं वो तो परवाही लोग हैं, उनके दिल में कोई भाव नहीं है। वो किसी तरह से भी नहीं चाहते कि हमारा जो भाई है वो कुछ भी यहाँ से लेकर के जा करके किसी महात्मा के चरणों में रख दे। इसलिए अगर वो पर दिल उनके दिल में है, मैं अपने सदगुरु महाराज के चरणों में जा रहा है, मैं अपने प्राणनाथ जी के पास जा रहा हूँ, तो मुझे क्या है कुछ ना कुछ लेकर के ही चरणों में कुछ तो रखना है। उसकी अपनी दुकान है, दिन रात वो मेहनत करता है, अगर वो ले भी जाता है तो ये चोरी नहीं कहलाएगी। जैसे मान लो एक पत्नी है, अगर वो पति घर में उसका नहीं है, वो कोई भिखारी आ जाए कोई भी कुछ मांगने के लिए, तो अगर वो कुछ उसको सेवा दे देती है, कुछ भी उसको दे देती है, तो क्या ये चोरी कहलाएगी? चोरी तो वो है जो दुनिया करती है।
लेकिन अपने भाव पूरे करने के लिए, श्रद्धा प्रकट करने के लिए, श्रद्धा के फूल प्रकट करने के लिए यदि वो जाकर के कुछ देते हैं तो उनको चोरी नहीं कहा जा सकता। इस तरह से दया जो चंचल दास जी हैं अपने घर वालों से लड़ते हैं और उनसे कोई भी मोह उनको नहीं है। मोह समाप्त करके अपना पूरा समर्पण जो है शिव जी साहब के चरणों में रखते थे। बहुत से सुंदर साथ वहां पर इकट्ठे होते हैं। वहां पर 22 प्रश्नों की पाती भी तैयार की जाती है। ये 22 प्रश्नों की पाती जो आशा जीत वकील थे उनको भी दिखाई जाती कि आशा जीत वकील जी, ये जो पाती हमने तैयार की है, अगर आप कहो तो ये औरंगजेब बादशाह तक पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये पाती तो किस में लिखी गई है? हिंदी में लिखी गई। हिंदी में पाती जो है कभी भी औरंगजेब बादशाह देखेगा नहीं। औरंगजेब बादशाह इतनी जालिम है कि प्रातः काल अगर उसको कोई हिंदू दिखाई दे जाए तो हिंदुओं को भी समाप्त कर देता है। कोई भी उनको वहां पर जाकर के धर्म की बात कर ही नहीं सकता। तो आप ये कार्य छोड़ दीजिए। जब देखा शिव जी साहब ने कि आशा जीत वकील तो अब हमारे साथ नहीं साथ देगा, उन्होंने उसको छोड़ दिया फिलहाल। और अब कहा कि अब हमें इसको पाती को कैसे तैयार करना है। शाहजहांपुर बोड़िया की तरफ चलते शिव जी साहब। शाहजहां पर बोड़िया जो है वो वहां पर कैसे पाती तैयार होती है, वहां पर क्या क्या होता है, उससे पहले लक्ष्मी दास सेठ की हंसी कैसे होगी, शाहजहां पर बोड़िया में कैसे मिर्गी का दौरा पड़ेगा, सभी वहां पर रोग फैलेगा, नागजी गरीबदास जी जो हैं वो कैसे उस मौत के चंगुल में आएंगे। वहां से शिव जी साहब पहुंचेंगे हरिद्वार। कल हम मेन चर्चा जो है सुनेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में कुंभ का मेला क्यों लगता है, ये 14 रत्न वास्तव में है क्या? जो 14 रत्न निकलते हैं तो 14 रत्न क्या है? और बाकी जितने भी संप्रदाय हैं, वैष्णव मत के 4 संप्रदाय, 6 दर्शन वालों के, और जो 10 नाम सन्यासी कौन है, और हमारी वास्तव में पद्धति क्या है। पद्धति तो हम परसों सुनेंगे। कल हम जो है बाकी जितने भी संप्रदाय वाले हैं उनके साथ बातचीत, अगर हम किसी को समझाना चाहें, समझाने के लिए, जागनी करने के लिए, हमें अपनी पद्धति का भी पता नहीं और दूसरों की पद्धति क्या है, उनकी पहुंच कहाँ तक है। कुछ लोग सोचते हैं कि हरिद्वार की अभी तक चलने जा रही है, बोर होना है तो हम नहीं सुनेंगे। ये हमारी दकियानुसी है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ए सुख देओ ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। अगर हम हरिद्वार की अभी तक नहीं सुनते तो समझ लो कि हमने कुछ भी नहीं सुना। अगर जागने का कार्य करना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, तो हमें उनकी संप्रदायों के बारे में भी समझना चाहिए कि वो उनकी पहुंच कहाँ तक है। उनकी पहुंच जब हम बताएंगे कि हमारी पहुंच कहाँ तक है और आपकी पहुंच कहाँ तक है, तो हरिद्वार की भी तक हम कल से सुनना प्रारंभ करें। अब जो है हम चुपाई दोहरा देंगे, ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब शाहजहांपुर बोलिए। पढ़िए जी 56 नंबर चुपाई। ऐसा विचार करके, ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब, दिल्ली से चले जब शाहजहानपुर बोड़िया मिने, शाहजहानपुर बोड़िया मिले। आए पहुंचे तब, आए पहुंचे तब, आए पहुंचे तब। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, चरणों में प्रणाम जी। जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीऊ जी।
जीव रातों जी वे नहीं क्यों मिटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विध पिया जी सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। हे पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब जीन जी। पिया पल पल खिन खिन खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। पिया एती अरज में तो करूं पिया जो बीच पड़ी अंतराय की। सो आड़ी अंतराय डाली के दुलाली ने कंठ लगाए जी। पिया कंठ कंठ सोल गाइए पिया जी की जय हास विलास जी। पिया वार ने जाए श्री इंद्रावती पिया जी राखो कदमों के पास जी। पिया तुम दूल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात जी। पिया इश्क सो सेवा करूं धनी सभी अंगों साख्यात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना भली भली जात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना भली भली जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीऊ जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सब सखियों की जय। धाम के